नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है मानव भूगोल की इस कक्षा में। पिछले लास्ट कक्षा में हमने मानव भूगोल के उद्देश्यों का अध्ययन किया था। आज हम मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसका अध्ययन करेंगे। किसी भी विषय की जब शुरुआत करते हैं, किसी भी नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रकृति, उद्देश्य और उसका जो विषय क्षेत्र है उसकी ही चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में हम मानव भूगोल की चर्चा कर रहे हैं और अब हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि मानव भूगोल का जो जन्म है मानवीय पक्षों का अध्ययन करने के लिए भौतिक भूगोल से अलग करके किया गया था। इसका जो विकास है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और लगभग 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष हैं उनमें हुआ था। उस समय से अगर हम अब तक देखें तो हम ये मानते हैं कि अभी जो मानव भूगोल है वो एक प्रगतिशील विज्ञान है। इसमें प्रारंभिक समय में जब इसका विकास हुआ था तो मानव के जो क्रियाकलाप थे उनका ही इसके अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन अब वर्तमान समय में धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव और मानव का खुद का जो एडजस्टमेंट है उस नेचर के साथ, पर्यावरण के साथ, उसको महत्व दिया जा रहा है। 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल को जन्म दिया। उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें उन्होंने मानव भूगोल के महत्व को समझाया है कि किस प्रकार से मानवीय पक्षों का जो अध्ययन है वो हमें करना चाहिए। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय से लेके अब तक मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके अंतर्गत अभी संपूर्ण पृथ्वी तल के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, वहाँ का वातावरण है, वहाँ रहने वाले मानव समूह हैं और उनके आपसी जो संबंध हैं और उनके मध्य जो अंतर रिलेशनशिप है या उसका अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर हम इस संपूर्ण व्यवस्था को देखें तो इसके अंदर हम जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक परिदृश्य और अगर हम इसको दो भागों में बांट लें तो हम इसके अंदर प्राकृतिक वातावरण के तत्व और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मूल भाव है वो यही है कि प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन। तो अगर हम प्राकृतिक वातावरण के तत्व देखें तो उसके अंदर स्थलाकृति है, जलराशियाँ है, जलवायु है, वनस्पति है और खनिज। और सांस्कृतिक वातावरण के तत्व अगर हम देखें तो जनसंख्या, मानव के खुद के व्यवसाय, अधिवास, यातायात के साधन, व्यापार, शिक्षा आदि। ये प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके ही मानव ने सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है, इन सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण किया है। ये इस विषय का विषय क्षेत्र है कि मानव ने किस प्रकार इनका निर्माण किया है। अगर हम इसकी विषय क्षेत्र को देखें तो मोटे तौर पे लगभग 7 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन पहला जो बिंदु है वो है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन के जो पूरा जो विश्व है उसके अंदर जनसंख्या किस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर फैली हुई है, क्षेत्रों में किस प्रकार से, कहाँ पे अधिक पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या है, तो क्या कारण है। तो कारणों का अगर हम उसमें देखेंगे तो वहाँ पे प्रकृति ने कुछ ऐसी अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, जैसे कि उपजाऊ मैदान, जहाँ सिंचाई की सुविधा है, तो वहाँ पे अधिक लोग रहना पसंद करते हैं या वहाँ पे अधिक लोगों की संख्या है जो पाई जाती है। दूसरा हम देखें कि किसी प्रदेश की प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी प्रदेश के अंदर कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, क्योंकि ये मानव के जो पक्ष हैं या मानव के जीने की जो कला है उसको प्रभावित करते हैं, इसलिए ये भी विषय क्षेत्र में शामिल है।
तीसरा हम देखें कि कल्चरल जो लैंडस्केप हैं, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करने पे ये विदित होता है कि प्राचीन समय से लेके अब तक मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके सांस्कृतिक कल्चर, सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। तो वो वहाँ पे उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी छवि उनके अंदर देखने को मिलती है अगर हम उन सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करें, और ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। चौथा और इम्पोर्टेंट जो है कि प्राचीन समय से लेके अब तक मानव ने नेचर के साथ जो एडजस्टमेंट किया है और अभी भी वो एडजस्टमेंट कर रहा है या करता रहेगा, ये उसका जो समायोजन है वो मानव भूगोल का अध्ययन का क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है। किसी प्रदेश की स्थानिक संगठन का अध्ययन, वहाँ पे किस प्रकार की प्रकृति है, किस प्रकार के वहाँ जीव हैं, इन सब का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेश में निवास करने वाले मानव के समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, मानव जहाँ जहाँ पृथ्वी के ऊपर है वो समूह में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जी रहा है, किस प्रकार से क्रियाएं कर रहा है, ये भी विषय का इसका विषय क्षेत्र है मानव भूगोल का। और कालिक अनुक्रमण, कालिक अनुक्रमण में अगर हम देखें तो एक तो है नेचर एक तरफ और दूसरी तरफ है सांस्कृतिक वातावरण और बीच में है मानव। तो मानव ने इस प्राकृतिक वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करके या इसका उपयोग करके नए जो सांस्कृतिक वातावरण तैयार किए हैं प्राचीन समय से लेके अब तक, जिस प्रकार से उसका जो व्यवसाय बदला है, उसकी तकनीक बदली है, उसने नई नई चीज़ें विकसित की हैं, ये सब कालिक अनुक्रमण है और ये इस विषय का विषय क्षेत्र है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर हम इसी क्रम में आगे देखें कि पृथ्वी तल पर अध्ययन के विषय क्षेत्र में ही हम देख रहे हैं कि पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण, वहाँ रहने वाले मानव समूहों के आर्थिक यानी उनकी कार्यकलाप, सामाजिक वो किस प्रकार से रहते हैं और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जो पर्यावरण जो है मानव के समस्त क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, इसी प्रकार मानव समूह भी इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं और मानव भी उस पर्यावरण के अंदर परिवर्तन करता है। पृथ्वी के ऊपर इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, अर्थात जो पर्यावरण है वो मानव को प्रभावित कर रहा है और मानव आवश्यकता अनुसार उस पर्यावरण में चेंजेस ला रहा है, उसमें परिवर्तन कर रहा है, ये सब अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और ये जो संबंध है मानव का और पर्यावरण का वो समय के साथ बदलता रहता है। प्रारंभ में मानव को अगर हम वर्तमान समय के अकॉर्डिंग देखें कि शुरुआत का जो समय था उसमें मानव जो था प्रकृति के बहुत करीब था, वो प्रकृति के साथ ये माने कि उसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। लेकिन जब जब मानव का जैसे जैसे आगे विकास हुआ है, उसने कृषि और औद्योगिक क्रांतियों के उपरांत नई नई औजार बना लिए हैं, उसकी सोच विकसित हो गई है, उसको ये मानिए कि उसको चीज़ें बहुत चाहिए और ऐसे में क्या किया है उसने पर्यावरण के साथ जो अपने संबंध है उनको परिवर्तित कर लिया है, यानी ये पुराने जैसा मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहा है। अब मानव क्या किया कि उसकी जो तकनीक जो विकसित की है उसकी वजह से वो पर्यावरण का अधिकतम दोहन कर रहा है और उससे क्या हुआ है, उससे नया संकट उत्पन्न हो गया है कि पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। आज जहाँ देखें वहाँ ये पॉल्यूशन है जो बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो दोहन की हो गई है। यानी हम ये भी हमारा विषय क्षेत्र है इस मानव भूगोल का कि प्रारंभ में हमारे संबंध इस प्रकृति, इस पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे हमने विकास किया अपनी तकनीक का, अपने मन और बुद्धि का, हमने दोहन करने की क्षमता जो बड़ी थी उससे हमने अधिकतम दोहन किया है इस पर्यावरण का, जिससे पर्यावरण पॉल्यूट हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ये भी मानव
भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो ये इस प्रकार से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है कि इसके अंदर हम वातावरण और मानव की मध्य जो संबंध है प्राचीन समय से लेके अब तक चले आ रहे हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मानव भूगोल के मूलभूत तथ्य का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।